जो लास्ट क्लास में मैंने करवाया था दैट इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ इंडिविजुअल सीरीज, ऑफ डिस्क्रीट सीरीज एंड ऑफ कंटिन्यूस सीरीज नहीं करवाई थी। डिस्क्रीट का फिर फॉर्मूला बताया था मैंने। अब मैं थोड़ा सा रिवाइंड बैक दे रही हूँ कि शुभम ने भी लास्ट क्लास नहीं ली है, पारस लास्ट क्लास छोड़ गया था, ठीक है। वो हम डिस्कस करेंगे अब थोड़ा सा, ठीक है। मेरे पास फॉर्मूला क्या है पहले वो डिस्कस करेंगे, फॉर्मूले से हम निकालेंगे कैसे, ठीक है। और मेरे पास आप मतलब अभी जितने बच्चे बैठे हैं ना, 2 मिनट रुको जरा, 1 सेकंड मैं कैमरा ऑन करवाऊं। पहले तो मैं ये देखूं किसके पास बुक नहीं है। काजल बुक दिखाओ बेटा अपनी, पहले हरी आप बुक दिखाओ। सिर्फ बुक दिखानी है मेरे को, दिख जाए बुक है बुक। चलो शुभम बुक दिखाओ बेटा, बुक दिखाओ, क्योंकि चाहिए बुक, अर्जेंसी है, हमने लॉग टेबल्स देखने हैं। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। पारस बुक दिखाओ, आज अलग अलग बैठे हो ना, बुक दिखाओ। ठीक है जी ठीक है। मुस्कान बुक दिखाओ। ठीक है, बस ध्यान इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि हम जब हम खोलेंगे बुक तो हमें पता हो कि पीछे लॉग टेबल्स कैसे देखने हैं। मैं किससे कोई भी वैल्यू पूछ लूंगी इसके बाद क्या आ रहा है। राहुल बुक। मैम मैं बस 5 मिनट में खोल रहा हूँ, अभी घर पहुंचने वाला हूँ। अच्छा चलो ठीक है, चलो ठीक है, पर दिखा देना मेरे को, नहीं तो स्क्रीनशॉट भेज दो मेरे को पॉपअप हो जाएगा। चलो, अब जो मैं करवा रही हूँ उसको ध्यान से देखना। मैं ये क्या चाह रही हूँ, मैं ये चाह रही हूँ कि आप जो भी काम कर रहे हो साथ के साथ उसको बेटरमेंट के साथ करो, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। मेरा आज क्लास लेने का पर्पस यही था कि आप लॉजिकली उस कंसेप्ट को समझो। अच्छा ठीक है, देखेंगे वेडनेसडे क्या करना है। अभी तो आज और कल की क्लास तो लगाएं, ठीक है। हल्का सा आइडिया दे दिया मैंने आप सबको, अगर देखा जाए तो सुबह लेनी होगी, देख लूंगी जैसे भी होगा। चलो नेक्स्ट मैं करा रही हूँ, एक इलस्ट्रेशन है। शुभम आपको मैं ब्लॉग देखना आता है बेटा? शुभम, शुभम लॉग देखना आता है बेटा आपको? मेरे को आवाज ही नहीं आ रही, बहुत स्लो बोल रहे हो एक तो, या फिर आपके माइक में प्रॉब्लम है थोड़ी सी। चलो, मेरे पास मैं फर्स्ट इलस्ट्रेशन करवाने से पहले मैं बताऊंगी ज्योमेट्रिक मीन होता क्या। ज्योमेट्रिक मीन मींस मैंने उसको एपी और जीपी सीरीज से एक्सप्लेन किया था। पारस क्या बताया था मैंने, बोलो। सॉरी मैम, आपकी आवाज कट रही थी। कट रही है आज मेरे को लगता है नेट प्रॉब्लम। मैम मेरा यहाँ पर थोड़ा सा नेटवर्क इशू है आज। मुस्कान आपको आवाज आ रही है मेरी? काजल आपको आ रही है? यस मैम। बिल्कुल क्लियर? यस मैम। चलो, अब मैं क्या कह रही थी कि हमने क्या करना है, मैंने आपको बताया था कि एपी और जीपी सीरीज। एपी मींस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड जीपी मींस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। एपी मींस जब हमारा जो सीरीज इंक्रीज होती है वो पर्टिकुलर इंटरवल के साथ और इक्वलेंट के साथ, इक्वल वैल्यू के साथ वो इंक्रीज होती है। जीपी हमेशा उसके स्क्वायर में जंप करती है, 2, 4, 16, 256 एंड सो ऑन। ये हमारी जीपी है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से ही हमारा ज्योमेट्रिक मीन इवॉल्व हुआ है, जिसमें हम हर फिगर का लॉग के थ्रू, लॉगरिदम वैल्यू के थ्रू हम क्या करते हैं, हम उसका ज्योमेट्रिक मीन निकालते हैं। देखो हमने नॉर्मल मीन किया, दैट इज माय नॉर्मल मीन, दैट इज द एवरेज समेशन ऑफ एक्स ओवर एन। यहां पर भी वही चीज है, जिसको मीन क्लियर है उसके लिए सिर्फ हल्का से फॉर्मूले में चेंजेस हैं, बाकी सब कुछ सेम है। फॉर्मूला क्या है इंडिविजुअल सीरीज का? ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल्स टू एंटीलॉग ऑफ समेशन ऑफ लॉग एक्स ओवर एन। ये फॉर्मूला मेरे पास, एंटीलॉग ऑफ समेशन ऑफ लॉग एक्स ओवर एन। अब इसको मैं स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करती हूँ। कोई आपको एक्स सीरीज दे रखी होगी, उस एक्स सीरीज का आपने लॉग देखना है, इंडिविजुअल आइटम का आपने लॉग देखना है। अब लॉग देखोगे, उसका सम निकालोगे डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम्स। इसको आप डिवाइड करोगे,
कोई प्रोविजन या कोई आपके पास नंबर्स आएंगे, उस नंबर का आप एंटी लॉग देखोगे। लास्ट क्लास मैंने एग्जांपल दी थी कि आपके पास अपने लॉग एंटी लॉग होने चाहिए। कई बार क्या होता है जब एग्जाम होते हैं तो टीचर्स आपको बुकलेट प्रोवाइड कर देते हैं, बुक दी और आपने उसके अकॉर्डिंग ही लॉग उसमें देखना है। आपने देखना होगा कि कौन सा टेबल देखना है, मैंने उसके ऊपर लिखा होगा लॉगरिदम टेबल और एंटी लॉग लिखा होगा एंटी लॉगरिदम टेबल। वो आपने ऊपर हेडिंग्स देखनी है, वो 2 या 3 पेजेस में डिवाइडेड हो सकता है, डिपेंड करता है किस लेवल का आपको लॉगरिदम प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब मैं इसको एक क्वेश्चन के थ्रू मैसेज सॉल्व करना चाहूंगी, भी एक क्वेश्चन के थ्रू ये किस तरह से ये चल रहा है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, आपकी इलस्ट्रेशन दे रखी है, दैट इज एक्स दे रखा है मेरे पास। एक्स एक बार मार्कर चेंज कर दूं, एक्स दे रखा है मेरे पास, एक्स दे रखा है 180, 190, 240, 386, 492, 662। ये मेरे पास एन कितना है, एन टोटल कितना है, 6 आइटम्स है मेरे पास। ठीक है, मेरा फॉर्मूला क्या था, मेरा फॉर्मूला था ज्योमेट्रिक मीन का एंटी लॉग ऑफ summation of log x over n, that is my formula। ठीक है, अब मैंने निकालना क्या है, पहले x का log x निकलेगा, मैंने इसका log x निकाला। log x निकालने का पैटर्न क्या है, कुछ भी नहीं है, जितनी ये 3 आइटम्स दे रखी हैं, ये 3 आइटम्स दे रखी हैं, इसमें से एक आइटम माइनस कर देनी है और वो आपका 2.2 आ जाएगा। शुभम आपके लिए करवा रही हूँ, आपने लास्ट क्लास नहीं लगाई थी। शुभम क्लियर है बेटा आपको? शुभम यस मैम। ठीक है, आपने क्या करना है, 3 आइटम्स हैं ये, इनमें से एक आइटम माइनस कर देनी है। और ये क्यों करनी है, क्योंकि हम उसकी प्रोविजन ले रहे हैं, हम उसका एक लॉगरिदम क्रिएट कर रहे हैं, हम उसके बता रहे हैं कि एक आइटम माइनस होकर उसमें पॉइंट्स में हम किसी वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं। जैसे अभी पारस ने शुरू में बताया था कि 19 टाइम्स वो आप क्लिक करोगे, वो अल्टीमेटली कितने टाइम्स स्क्वायर रूट निकालकर उसमें उसको मल्टीप्लाई करके प्रोविजन के साथ उसकी वैल्यू जज की जा रही है। अब शुभम मेरे को बताएगा, सिर्फ शुभम लॉगरिदम टेबल निकालो बैक से अपने, शुभम लॉगरिदम टेबल निकालो जरा, निकल आया? लॉगरिदम टेबल बोल रही हूँ बार बार, ऊपर एंटी लॉगरिदम लिखा होगा, एक लॉगरिदम लिखा होगा, लॉगरिदम टेबल निकल आया शुभम, यस और नो? निकल आया? अब देखो 18 की वैल्यू 0 पे क्या आ रही है, शुभम बोलना आप जरा, क्या आ रही है? 18 की वैल्यू 0 पे, शुभम एम आई ऑडिबल? काजल क्या है वैल्यू, बोलो जरा। 2553। 2553 ये वैल्यू है। 19 की 0, पारस बोलो जरा। टू 788। 2788। 24 की 0 देखो मुस्कान। 3802। 3802। नहीं मैम, रुको 24 ना? यस मैम, ठीक है। 38 का 6 देखो जरा, मुस्कान ही देखेगी। मुस्कान बोलो, 38 का 6। 5635 मैम। हाँ 38 का 6। यस मैम। 38 या फिर 36? 38 का 6 मैम 5866। 5866। 66। 5866। पारस बोलो 49 का 2। 6920। 6920। 66 का 2 पारस।
A209 A209 इस सबको ऐड कर लो। ऐड करेंगे तो आ रही है मेरे पास वैल्यू 15.0138। ये मेरे पास आ रही है। मैं इसको अपने फॉर्मूला में फिट कर रही हूं। कैसे? एंटी लॉग देखना अभी, क्योंकि एंटी लॉग को वैसे ही लिखूंगी। समेशन ऑफ लॉग एक्स 15.0138/6। ये सॉल्व किया। एंटी लॉग किसका देख, एंटी लॉग साथ साथ लिखते रहना ताकि आपको याद रहे। एंटी लॉग किसका देखना है? 2.5023 का। अब एंटी लॉग देखने का पॉइंट देखना, इसको 2 को याद रखना। 50.50 का पहले 2 देखो। 0.502 का कितना आ रहा है? मेरे ख्याल से 3177 आ रहा है। Yes, ma'am. 0.50 का 2 आ रहा है, वो 3177। फिर आगे 3 में मीन डिफरेंस का देखोगे तो 2 ऐड हो जाएंगे तो आएगी वैल्यू 3179। और 2 ये दे रखा है, यहां माइनस किया था, अब यहां 1 प्लस कर देंगे। उसके बाद मेरा पॉइंट लगेगा 317.9 विल बी माई ज्योमेट्रिक मीन ऑफ दिस सीरीज। अब मेरे को पारस ने कह दिया कि मैम ये निकल सकता है, एंटी लॉग लॉग सब निकल सकता है, लेकिन अगर आपको फ्री में दिख रहा है, पॉइंट्स दिख रहे हैं, तो आप देख सकते हो। अगर मेथड हुआ, जैसे अगर उसने वीडियो बना ली तो वो भी मैं शेयर करूंगी, ग्रुप में ही शेयर करूंगी। पारस उस तरह से बनाना कि ग्रुप में शेयर हो, विजिबल हो, सबको ऑडिबल भी हो और समझ भी आए। ठीक है? ओके मैम। अच्छे से फिर मैं आपकी डालूंगी, मैं अपने यूट्यूब चैनल पे डालूंगी, फिर ये मेरे स्टूडेंट ने लिखा है। ठीक है? क्लियर है? बोलो। यस मैम। ठीक है ना? साफ कोलैबोरेशन होगी फिर मेरे साथ। ठीक है? चलो, अब ये मेरा मेथड था कि एक सिंगल ये मेरे पास एक्स सीरीज दे रखी थी। अब मैं इसकी नेक्स्ट जो है एग्जाम्पल करवाना चाहूंगी। उसमें क्या है, जिसमें हमारा क्या दे रखा था। अब आपके पास बिल्कुल ध्यान से देखना कि मैंने जब 3 आइटम्स थी तो 2 पॉइंट लगवाया था। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखूं, मेरे पास क्या दे रखा है, कैलकुलेट ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द फॉलोइंग। एक्स दे रखा है 2574, 475, 75, 5.8, 0.08, 0.005, 0.0009। ये मेरे पास दे रखा है। अब मैंने पहले इसका log x निकालना है। क्यों निकालना है? मुस्कान, सॉरी काजल, जरा फॉर्मूला बोलोगे जरा, क्या है ज्योमेट्रिक मीन का? एंटी लॉग हाँ जी, समेशन ऑफ लॉग एक्स अपॉन एन। एंटी लॉग ऑफ समेशन ऑफ log x अपॉन n। अच्छा मेरे को ये बताओ, आपके वाइवाज होंगे इस बार? वाइवाज हैं इसके? वाइवाज हैं सिलेबस में? पता नहीं मैम। अच्छा, लास्ट सेमेस्टर में तो हुए थे कि नहीं हुए थे? यस मैम। अच्छा हुए थे, फिर बोल सकते हैं। ऐसे ही बोलना नहीं है, हुए थे, फॉर्मूला मैम। देखना है प्रॉपर। एंटी लॉग ऑफ समेशन ऑफ लॉग एक्स ओवर एन। अब मैं इसका एंटी लॉग नहीं, पहले इसका लॉग देखूंगी। मैंने क्या कहा था, ये आइटम्स गिन लो, ये डिजिट्स गिन लो, उसमें से एक माइनस करो और उसके बाद पॉइंट लगाओ। ये 4 है, ये 3 पॉइंट, ये 3 है, ये 2 पॉइंट, ये कितने हैं? 2 हैं, ये 1 पॉइंट, ये 1 है, तो 1 में से 1 गया, 0 पॉइंट। अब जब ये पॉइंट्स वाला आता है, उसको कैसे करना है? आपने चेक करना है पॉइंट्स यानी कि डिजिट तक पहुंचने से पहले कितनी टोटल जीरोस हैं। वो जीरोस लग जाएंगे, उसका नंबर ऑफ जीरो लगेगा, उसके बाद फिर बार आ जाएगी। जैसे 1 0 है तो ये 1 बार पॉइंट, ये 2 जीरोस है 2 बार पॉइंट, ये 3 जीरोस है 3 बार पॉइंट, 1 2 3 4 जीरोस हैं 4 बार पॉइंट। अगर सुनो यहां पर 080 लिखा होता तो आपने तब भी 2 जीरोस गिननी थी, क्योंकि 0.8 से पहले इतने जीरोस हैं, जहां पर डिजिट आ गए उतनी जीरोस गिननी है।
बाद की 0 काउंट नहीं होगी। आगे क्वेश्चंस भी आएंगे, नेक्स्ट इलस्ट्रेशन भी है, उसमें बताऊंगी, क्लैरिफाइड होगा कि जहां डिजिट आ गई, डिजिट से पहले और पॉइंट को इंक्लूड करते हुए जितनी जीरोस आ रही हैं उसके बाद 2 पॉइंट बार्स लग जाएगा। अब देखना कैसे है, 25 का पहले 7, फिर मीन डिफरेंस में 4। अगर मैं हल्का सा पीछे बैक गियर लेकर चलूं, सभी अपने खोल सकते हो, उसमें क्या बोला इसने, 25 का 7, 25 का 7 क्या है, 4099। ठीक बोल रही हूँ, बोलो जरा। Yes, ठीक ma'am. बोला मैंने, यस मैम। 4099, फिर उसका आगे 4, 4099 प्लस 7 कितना आया, पारस कितना आया बोलो जरा, 4106। ठीक है, अब मैं थोड़ा पॉइंट्स डार्क कर दूं आपको, मेरे को भी विजिबल नहीं हो रहे उसमें, बोर्ड पर तो आपको भी नहीं हो रहे होंगे। ठीक है, क्लियर है, यानी कि अब 47 का 5 देखो, पारस क्या आ रहा है बोलो, 47 का 5, 47 का 5, मैम 6 7 6675 हाँ 6675 6675, यस मैम। मैम एक मिनट, 47 का है ना, हाँ 6767 का 5, 6767। हाँ वही मैंने कहा, सर मैंने गलत देखा, 6767। अब 75 का 0, क्योंकि यह कुछ नहीं दे रखा है तो 0, फर्स्ट वैल्यू क्या आ रही है 75 का 0, 8751। 8751। अब 5 लिखा है तो 50 का 0, क्योंकि 10 से तो लॉगरिथम वैल्यू शुरू होती है, इसलिए यहाँ 50 का 0 कितना आ रहा है, मुस्कान बोलो जरा, 6990 मैम। 6990। काजल बताओ अगला, 80 का 0, 9031. 9031। अगला भी बताओ, अगला क्या हो जाएगा, Same. 9031. 9031। आगे 50 का 0, 6990 ऊपर हमने देखा है ये वाला, ठीक है। अब 90 का 0, राहुल 9542। एक मिनट बेटा, एक मिनट, राहुल पहुंच गए हो, राहुल, मुस्कान बोलो जरा क्या आ रहा है, 90 का 0, 9542 मैम। 9542। करना क्या है, सबको ऐड कर लो, यहां तक ऐड कर लो, जो बार्स वाले हैं इसको बाद में कर लो माइनस। जब आप ऐसे करोगे तो आपका क्या आंसर आएगा, दैट इज 2.1208 ये आएगा। ठीक है, अब मैं इसका एंटी लॉगरिथम देखूंगी कैसे, देखो जरा, एंटी लॉग इज ऑफ कितना है, 2.1208 ओवर कितनी आइटम थी, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9, मैम। कितनी है 9। आंसर क्या आ रहा है, मल्टी डिवाइड करके देखो जरा, इसके पास क्या आंसर आ रहा है, 8 है ये, 8 2.1208 डिवाइडेड बाय 8, ये आ रहा है 0.2651। 0.2651। इसका क्या देखना है हमने, एंटी लॉग। अब यहां देखो 0.0 है ये, आगे 2 में एक प्लस करके लगाते थे, अब क्या करना है 0.26 का 5 देखो, एंटी लॉगरिथम टेबल में 0.26 का 5 देखो। काजल बताओ जरा, 0.26 का 5 क्या आ रहा है, 1841. यस 1841 में 1 की वैल्यू क्या है फिर 0. 1841 ये आ गया। अब मैंने क्या करना है, 0 के बाद एक ऐड करेंगे, इनकी एक के बाद पॉइंट लग जाएगा, दैट इज 1.841। बस लिखूं, लाइट नजर आ रहा है, 1.841
4 1 दिस विल बी माई आंसर। ठीक है, ये तो था मेरा करवाने का पर्पस क्या था कि आपको पहले पता चले कि नॉर्मल वाले का लॉग कैसे निकालना है, फिर पॉइंट्स वाला आ जाए तो उसका लॉग कैसे निकालना है। ठीक है, अब थर्ड इलस्ट्रेशन हमने नेक्स्ट क्लास में नहीं की थी, वो आप अभी करके दो जरा मेरे को, हरी आप अभी नोटबुक पे करके दो जरा इलस्ट्रेशन। मैं बोर्ड पे करती हूँ और नोटबुक पे करो। चलो थर्ड इलस्ट्रेशन करो, उसके बाद फिर मैं आपको करवाऊंगी आपका डिस्क्रीट सीरीज और आपकी कंटिन्यू सीरीज। बहुत इजी है, बहुत इजी है, उसको अच्छे से करोगे तो हो जाएगा। पहले करो जरा ये थर्ड इलस्ट्रेशन, हरी आप। शुभम क्लियर हुआ बेटा आपको? शुभम यस मैम थोड़ा। हाँ बोलो, नहीं करिए दोबारा बता दूंगी, कोई ऐसी बात नहीं है। थोड़ी सी आप क्लास वो भी लगाओगे, पुराने वाला रिकॉर्डिंग भी लोगे। अब मैंने बिल्कुल शुरू से करवा दिया जैसे मैंने स्टार्ट करवाया था। बोलो। मैम हाँ जी बोलो। अभी तक तो कल वाला लेक्चर ही चल रहा है ना? हाँ जी हाँ जी, मैंने रिवाइज करवाना था, ज्योमेट्री की मीन है ना, लॉग देखना बताना था मैंने, इसलिए मैं वही रिवाइज किया मैंने। अभी क्लास लेनी है मैंने 8 बजे तक। ठीक मैम है, आज तो ना करो लॉन्ग क्लास, कल कर लेना। नहीं नहीं मेरे पास टाइम ही नहीं बेटा। आप सोचो मेरे पास, मेरा सिलेबस कितना बड़ा है। मेरा सिलेबस देखो ना जरा, मैं तो भगा नहीं रही हूँ, मैं एक्स्ट्रा टाइम दे सकती हूँ, मैं ये कर सकती हूँ। अब मेरे को पता नहीं मैम ने क्लास ऑफ की है, तो मैं तो थोड़ा जल्दी, और सर ने भी क्लास ऑफ की थी तो बता देते मेरे को। नो मैम हुई थी क्लास। मैम नहीं मैम, सर ने तो लगाई है मैम। अच्छा सर ने लगाई है, फिर मैं कहती सर वाली ले लेती वेडनेसडे हूँ। भी लगा रहे हैं सर तो। क्या कह रहे हो? मैम सर तो वेडनेसडे भी लगा रहे हैं। फिर मेरे को भी लगानी चाहिए, चलो देखते हैं। नहीं मैम, मैथ की भी लगेगी तो टाइम ही नहीं है। चलो देखते हैं, क्या पता भगवान ढूंढो तो टाइम मिल जाता है, फिर क्या हो गया। चलो अच्छा पहले क्वेश्चन करो, थर्ड एग्जाम्पल करो जरा, हरी आप। अभी नोटबुक्स खुलवा लूंगी मैं। मेरे को वैल्यूज प्रॉपर लिख के बतानी है, क्योंकि ये थर्ड इलस्ट्रेशन की वैल्यूज जो हैं वो गलत दे रखी हैं, इसलिए मैंने क्वेश्चन करने को कहा खुद को। बुक में ये वैल्यूज गलत दे रखी हैं, बुक की कॉपी पेस्ट मत करना। एक मिनट, मैं कैलकुलेटर लेकर आई, जस्ट 1 मिनट। कहां तक हुआ? लॉग वैल्यूज देख रहे हो? काजल कहां तक हुआ बेटा आपका? सबमिशन कर लिया। सबमिशन कर लिए? पता लगा कैसे किया है? यस मैम। बताओ जरा कैसे किए। सारों को एडिशन दिया जो पॉजिटिव वैल्यूज थी, फिर उसके बाद ऊपर Yes, 4 ma'am. आ रहा था, 4 में से पहले Yes, फर्स्ट ma'am. 4 वैल्यूज माइनस कर दी,
ठीक है। Yes, ma'am. उसके बाद 3 बार, 2 बार, 4 बार, 1 बार, 1 बार, इन टोटल करोगे तो 11 बार पॉइंट 11. 666 आ रहा है। ठीक बोल रही हूँ मुस्कान? ठीक बोल रही हूँ बेटा? मुस्कान कहाँ 9 तक नहीं पहुंचे आ हो? रहा है, 8 आ रहा है. हाँ, लास्ट 8 आ रहा है, 666, 8. नो 9 आ रहा है, ऐड क्योंकि करो। मैं ऐड करूँ? 9 + 1 10, 10 + 5 15, 15 + मैम 4। गलत वैल्यू है फर्स्ट आइटम की. अच्छा सॉरी 9930 सॉरी, आएगा. ठीक है, हाँ 8 आ रहा है, 8 आ रहा है, बिल्कुल ठीक है, 8 आ रहा है। ठीक है, ठीक, मैंने बुक से ही देखा ना, ठीक है, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। बाकी वैल्यूज ठीक है? मैम सेकंड की भी गलत है। कोई बात नहीं, मैं तभी तो कह रही हूँ आप करो क्वेश्चन। एक बार क्वेश्चन करो, मेरे को विजिबल दो, अपनी विजिबिलिटी दो, क्या आपने किया है। सेकंड की क्या है? 31 का 5 फिर 4। एक मिनट में देखूं जरा। 31 का 5, 4983, 39 का 5 फिर 4 मिनिमम ठीक है, ठीक है, 6, ठीक है, वो मैंने गलत देख ली वैल्यू उसकी। 4989 ठीक तो है बेटा? मैम वो मैंने गलत वैल्यू देख ली थी उसकी। अब ठीक है, ध्यान से फिंगर रखनी, फिंगर नहीं उठानी। आगे जब मैंने डिस्पर्जन करवाना है, आगे मैंने कोरिलेशन करवाना होगा, तो उसमें आपके फिंगर्स ही काम करेंगी। फिंगर्स पिक उठानी नहीं, इसको एज इट इज रखना है 2 कॉलम्स रखने के लिए। समझ में आ रही मैं क्या बोलना चाह रही हूँ? बिल्कुल यस फिंगर मैम। उसके हिसाब से। बॉयज के नेल्स नहीं होते, गर्ल्स के नेल्स है, गर्ल्स पकड़ लेंगी, कोई चक्कर नहीं है। बॉयज के नेल्स नहीं होते, इस चक्कर में ध्यान से उसको प्रॉपर फिंगर को छोड़ना नहीं है। क्या आ रहा है टोटल बताओ जरा काजल, क्या आ रहा है? सबमिशन हाँ, समेशन क्या आ रहा है? बार 11.668. 666। अच्छा एक सेकेंड, शुभम अपनी कॉपी खोलो जरा एक बार, कहां तक की है शुभम? शुभम नोटबुक दिखाओ बेटा मेरे को। शुभम नोटबुक दिखाओ बेटा मेरे को। कहाँ जितना किया उतना ही दिखा दो। ये गलत बात है, रिस्पॉन्स नहीं दोगे मैं क्लास से रिमूव करती जाऊंगी, फिर रिकॉर्डिंग्स ही लो तुम। पारस नोटबुक दिखाओ बेटा अपनी। अच्छा कैमरा चल रहा है, अच्छा टोटल नहीं किया अभी? नो मैम अभी वही कर रहा था, टोटल चलो नहीं कर करो रहा था। करो करो करो। काजल नोटबुक दिखाओ बेटा अपनी। काजल कटिंग अवॉइड करो प्लीज, नीचे डबलिंग ना हो, ठीक है? ओके मैम. हाँ डबलिंग ना हो, सोच के लिखो, पहले ही सोच के लिखो। अब तो पेन यूज करते हुए जमाना हो गया हमारे को, ठीक है? डबलिंग नहीं करनी। सारी प्रेजेंटेशन जीरो हो जाती है, आता जाता भी बच्चे ने काम भी अच्छा किया हो ना, टीचर तब डबलिंग कर रखी है ये, ठीक है? अब यस करना मैम. क्या है सुनो। आप सबने 11.6668 निकाल लिया है, इसके आगे उसने ये इक्वल टू है, इसने 16 बार .56669 क्यों किया है, मैं ये रीजन बताती हूँ। देखो जब हम, हमेशा ही आपने ऐसे करना है, जब भी ऐसा एंटी लॉग, जस्ट 1 मिनट, ऐसा एंटी लॉग आ जाए जिसमें आपका नीचे वाली डिविजिबिलिटी प्रॉपर ना हो रही हो। जैसे अगर मैं अर्लियर एग्जांपल देखूं तो 8, जैसे ऊपर वाली एग्जांपल थी 2.1208 डिवाइड बाय 8, कहीं ना कहीं ये इवन शो कर रहा है और कहीं ना मुझे पता है डिवीजन हो जाएगी, डिवीजन उसमें भी हो जाएगी। लेकिन आपने क्या करना है, कोशिश ये करनी है जब बार्स वाले क्वेश्चन आएंगे तो बार्स के केस में जो 11 बार आ गया, 13 बार आ गया या 16 बार आ गया, सॉरी 13 बार आ गया, 15 में जो इवन्स में नहीं है, जैसे डिवाइड बाय इवन है ना, इवन में नहीं है तो हम उसको पहले इवन करेंगे। कैसे, ये मैं आपको बताती हूँ उसने प्रोविजन कैसे दी है। जस्ट 1 मिनट, ये सिर्फ 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 जस्ट उस प्रोविजन को लिया गया है कि आपने इसको कैसे लेना है। जस्ट 1 मिनट।
देखो जरा, मेरे पास आंसर क्या आया था, मैंने किसका एंटी लॉग देखना था, एंटी लॉग ऑफ 11 बार 0.6668 डिवाइडेड बाय 8। मेरे पास ये प्रोविजन दे रखी थी। अब जो मेरे पास ये 11 बार दे रखा है, इस 11 बार का क्या करना है मेरे को ऐसा करना है कि ये डिवाइड हो जाए, इसमें ये डिवाइड हो जाए। अगर तो ये डिवाइड बाय 4 होता तो मैं इसको 12 बनाती, लेकिन अब ये नीचे 8 है तो मुझे यहाँ नियरेस्ट 16 लेके आना होगा, क्योंकि 8 2 जा 16 होता है। मैंने क्या किया, 16 बार प्लस 16 बार मतलब 16 माइनस का है। अगर मैं उसमें 5.6668 ऐसे प्रेजेंट करूं तो आंसर विल बी दिस द सेम। समझ में आया मुस्कान मैंने क्या बोला? मुस्कान मैम थोड़ा थोड़ा नहीं बोल दो, तो फिर मुस्कान से पूछा मैंने। दोबारा से सुन लो, ऊपर 11 बार मींस माइनस 0.6668 था मेरे पास, ये कैलकुलेशन। मैम हाँ जी बोलो। मैम हमारे पास कैलकुलेटर है तो हम उसे सीधा ही कर नहीं आ देते रहा, हैं। वो नहीं हो रहा। सुनो, कैलकुलेटर है सही, अगर मैं उसको वेरिएशन लेकर देखूं तब भी माइनस प्रोविजन है। मुझे इसको एज इट इज ही रखना है, एज इट इज ही रखना है। मुझे इसको माइनस प्रोविजन रखना है, प्लस मेरे को बार भी ऐसी लेनी है। जो मतलब कहने का बार का कैलकुलेशन बता दोगे आप एक कैसे हुआ था? मेरा गलत आ रहा आंसर। एक मिनट, क्या बोल रहे हो आप? मेरा इसमें आंसर रॉन्ग आ रहा है, मेरा काफी डिफरेंस आ रहा है। आपने बार एडिशन किया है? यस मैम, मेरा 19 पॉइंट आ रहा है ये जो नहीं, आगे गलत वैल्यू। है, आपने वैल्यूज गलत ली हैं, वैल्यूज गलत ली हैं। मैं बता दूं, फिर दोबारा से एडिशन कर लूं। जब हम एडिशन करेंगे, एडिशन जब हम करेंगे, सपोज पहली वैल्यू जो दे रखी है, ऐसे पहले पॉजिटिव पॉजिटिव वाले एडिशन होंगे, फिर उसको एड अप करके वो 4 ऊपर जा रहा है, 4 नहीं 3 ऊपर जा रहा है। ठीक बोल रही हूँ? मैं दोबारा से बोलती हूँ, एक मिनट में वैल्यू साइड पर लिख के दिखाती मैंने किया कैसे है। जैसे 1.9930, फिर 1 बार 0.4989, फिर 2 बार 4014, फिर है 3 बार 0.8325, फिर है 2 बार 0.3010। ऐसे लिया मैंने, सपोज एग्जांपल ले रही हूँ। आपने पहले ऐसे 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 ऐड करते जाना है। जब यहाँ ऐड करोगे ना तो ऊपर क्या आएगा, 3 आएगा, 3 पॉजिटिव, 3 ऐड हो रहा है, यानी कि 3 में से 1 2 3 ये दोनों माइनस हुए, उसके बाद नीचे वाले हैं वो ऐड करोगे तो 11 आ रहा है। ओके मैम, ओके मैम। समझे मैं क्या बोलना चाह रही हूँ? यस मैम, समझ गया। हाँ, बस आपने क्या करना है, पहले ही लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था। अगर आपने रिकॉर्डिंग बेटे जो रह जाती है ना रिकॉर्डिंग, जब 10 मिनट की रिकॉर्डिंग वाली लास्ट वाली सुन लिया करो, बाकी क्लास तो आप लगा ही लेते हो। मैम मैंने चेक किया था लेकिन उस पे रिकॉर्डिंग आई नहीं थी अभी तक। नहीं आई, सर को मैसेज कर दिया करो, क्योंकि ऐप का कंट्रोल सर के पास है। मैं सिर्फ रिकॉर्डिंग भेजती हूँ, जब मेरे साथ नहीं जाता ना मैं बोल देती हूँ बेटा आज थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। मोस्टली कोशिश होती है मैं गारंटी भेज दूँ आप, ठीक है। अब मैं आपको सेंड कर नहीं सकती पर्सनली, क्योंकि मेरे पास ऐप का कंट्रोल नहीं, ना मेरे को समझ में आएगा, इसलिए मैंने वो चीज को हाथ नहीं लगाया। अब मैंने किया क्या, मेरे पास ये प्रोविजन आ रही थी 11 बार 0.6668 ये आ रहा था। मुझे 11 बार को अलग ट्रीट करना है, 0.6668 को अलग ट्रीट करना है। क्यों? क्योंकि जो बार वाला है वो माइनस में है और 0.668 ये क्या है, पॉजिटिव है। अगर मैंने एडिशन जब की थी तब भी मेरा वो पॉजिटिव में आ रहा था, बाकी मैंने माइनस अलग से किया था। ठीक है मुस्कान, समझ में आया मैंने क्या बोला बेटा? यस मैम। ठीक है, अब फिर सुनो, एक बार फिर फिर से सुनो समझा दो। मैंने क्या की, दोबारा से बोल देती हूँ। मैंने क्या किया, जब मैंने एडिशन ली थी तो मेरा ये आंसर आ रहा था ऊपर वाला 11 बार 0.6668, ठीक है, ये आ रहा था। अब मैंने करना क्या है, मैंने इस 11 बार को अलग ट्रीट करना है, क्योंकि ये मेरा माइनस में है, 0.6668 ये मेरा प्लस में है। ठीक है, मैं इसको सिंपली भी डिवाइड कर सकती हूँ, वो प्रॉब्लम ऑकवर्ड हो जाएगी। इसलिए क्या है, ऑकवर्ड क्यों होगी, क्योंकि मैंने माइनस को अलग ट्रीट करना है। दूसरी बात मैंने क्या किया, मैंने इसको -11 को क्या मैं -11 + 6 + 5 लिख सकती हूँ? बोलो। यस मैम। लिख सकती हूँ। मैंने बाकी सेम उतार दिया,
बोलो ठीक किया मैंने? Yes. मुस्कान Yes, क्या गलती ma'am. बताओ जरा। मुस्कान, क्या मैम? मैंने भी क्या बोला? कहाँ था ध्यान? कि मैम ऊपर से वो आपने एंड वाला नीचे उतार लिया। कैसे उतारा? क्या उतारा? ऊपर से नीचे वाला क्या उतार दिया मैंने? मेरे को समझ नहीं ये आया। मैम पॉइंट के मतलब आगे वाला 6668। हाँ, उससे पहले भी कुछ बोला था मैंने कि क्या मैं -11 को 16 माइनस और +5 लिख सकती हूँ? बोलो मुस्कान, -16 +5 का आंसर क्या होता है? काजल क्या होता है? -11. यस, क्या मैं इसको तोड़कर ऐसे लिख सकती हूँ? मैंने वही किया, -16 प्लस। यस मैम। अब समझ में आया मैंने क्या किया? यस मैम। अब मैं क्या करूंगी, पहले मैं 2 को डिवाइड किया, यानी कि 2 बार प्लस, अब इसको डिवाइड करो जरा, 5.6668 डिवाइडेड बाय 8, ये मेरे पास आ रहा है 0.70835। मैं 35 ले रही, मैं 84 ले रही। अब क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूं, 2 बार .7084 लिख सकती हूं? बोलो जरा, लिख सकती हूं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब 2 को याद रखना, 2 के साथ बार है ये भी याद रखना। आगे 2 बार नहीं होती थी तो मैं क्या करती, 2 - 1 करके 1 के बाद लगा देती थी। अब मेरे पास क्या है, 2 के साथ बार है, ये याद रखना मेरे साथ। मैंने आगे भी जो किया था उसको रिवाइंड बैक करूंगी मैं। अब निकालो 0.70 का 8। काजल क्या आ रहा मैम है? एक बार 0.70 का 8। मैम मैम हाँ जी बोलो। मैम ये एक बार दोबारा बताना किस हिसाब से डिवाइड किया है? देखो दोबारा कहां से बताऊं, यहां से बताऊं? यस मैम। सुनो, मैंने यहां पर लिखकर बताया कि -11 को क्या मैं +16 -16 + 5 लिख सकती हूँ? यस मैम। मैंने वही किया, -16 मीन्स 16 बार प्लस, क्योंकि बाकी सब पॉजिटिव है, 5.6668 कर दिया, डिवाइड बाय होल 8, डिवाइडेड बाय होल 8। ठीक है, मैंने क्या किया, पहले मैंने इसको अलग डिवाइड किया, 2 8 जा 16, 2 बार प्लस 5.668 को आप डिवाइड करोगे तो आंसर आ रहा है 70835। मैंने उसको राउंड ऑफ कर दिया 7084। क्या मैं इसको एड अप करके 2 बार .7084 लिख सकती हूँ? यस मैम। ठीक है, मैंने अब क्या किया, मैंने क्या क्या कहा था, जब मैं एंटी लॉग देखूंगी, मैंने इसका एंटी लॉग देखना है, एंटी लॉग मैंने इसका देखना है। अब मैं 2 बार को दिमाग में रखूंगी, 2 बार को, 2 को नहीं मैंने बोला क्योंकि आंसर में 2 बार है। अब 0.70 का 8 देखो, काजल क्या आ रहा है 0.70 का 8? Ma'am, 5105. एक मिनट, 5105, फिर 4 देखो, 5105 + 5, ठीक बोल रही हूँ? 5। Ma'am, 5. है ना, 5105 Yes, ma'am. + 5 क्या आया, 5110, ये आ रहा है 5110. 110। ठीक है, वही 1110, ठीक है, ये आ रहा है। अब मैंने करना क्या है, जब मैंने एंटी लॉग देखा था, या मैं लॉग जब देख रही थी, कोई मेरे पास वैल्यू ऐसी आई थी 0.08, ऐसी वैल्यू आई थी मेरे पास, पारस आई थी? पारस, राहुल आई थी ऐसी वैल्यू? यस मैम। तो मैंने क्या किया था, 2 बार लगाया था उसके आगे, ऐसे किया था मुस्कान, ऐसे किया था मैंने। यस मैम। अब मेरे पास ये चीज 2 बार दे रखी है, अब मैंने इसको पॉइंट्स में कन्वर्ट करना है। कैसे? पॉइंट्स में क्या कन्वर्ट करूंगी मैं,
2 बार है, यानी कि 0.0, 2 बार की वैल्यू आ गई 0.0510। आप 0 लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। काजल समझ में आया मैंने क्या किया? Yes, ma'am. मैंने जो पहले आपको करवाया था लॉग के टाइम पे, मैंने आपको कहा था जितनी पॉइंट्स को मिलाकर जीरोस हैं 0.009 था सपोज, तो 3 बार किया था मैंने, ठीक है ना। अब मैंने वही 3 पॉइंट्स लेकर आने हैं या 2 पॉइंट्स लेकर आने हैं, तो मैंने वो 2 पॉइंट्स ले आई, बाकी मेरा आंसर है। अगर आप यहाँ पर 0 भी लिख दोगे तब भी गलती नहीं है, गलत मार्क्स नहीं काट सकते हो। राहुल समझ में आया मैंने क्या किया? यस मैम, अच्छे से। यस मैम। इसमें कुछ भी नहीं है, कैलकुलेटर आपके हाथ में है, लॉगरिथम आपके मैम? हाथ में है, सिर्फ मैम? उसको प्रेजेंट कैसे करना है, माइनस कैसे आएगा, माइनस के बाद पॉइंट्स कैसे लगेंगे, ये दिमाग में रखने वाली बात है बस। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी बोलो। मैम जो ये माइनस जो बार 2 था, यानी कि उसके हमने 2 पॉइंट्स तो लगा दिए जैसे, पर मैम बाकी हम एंटी लॉग देखते हैं जो पॉजिटिव होते हैं उसमें तो हम आगे भी पॉइंट लगाते हैं, तो वो वाला सिस्टम नहीं करना इसमें। बेटे जब माइनस में दे रखा है ना, ये मैंने क्या कहा था, ये 2 बार का ध्यान रखना। अर्लियर मैंने कहा था 2 पॉइंट्स का ध्यान रखना, अब है ही 2 बार। 2 बार मतलब यहाँ की 2 जीरोस आएंगी ही आएंगी विद पॉइंट। सपोज एक और एग्जांपल लेती हूँ। सपोज यहाँ 2 बार की जगह यहाँ 4 बार होता, एग्जांपल ले रही हूं मैं, 4 बार होता, तो मैं कैसे करती, 0.000, 4 बार वाली बात आ गई, 5110, नहीं लेना तो 511, ये आंसर होना था। समझ रही मैं क्या बोल रही हूं? मैंने इस चीज को देखना है। अगर वो बार नहीं है तो मैंने क्या कि मेरा आंसर क्या था, 5110, ये आंसर था। 4 - 1 3, तो 511 मेरा आंसर। डिपेंड करता है ये क्या चीज दे रखी है, ये जो आपने किया है ये क्या दे रखा है, तो उसके हिसाब से 0.0511 आता। ठीक बोला मैंने? बोलो। काजल क्लियर हुआ? Yes, ma'am. अच्छे से। मैम हाँ जी बोलो। Yes, ma'am. मैम ये एंटी लॉक वाला नहीं समझ आया एंड में जो आपने करा। हाँ सुनो दोबारा से। मैंने जब एंटी लॉग की वैल्यू सपोज, अच्छा मैं छोटी एग्जांपल लेती हूँ, अभी मैं इसको भूल जाऊंगी। जब मैंने आपको एक बात कही थी, मुस्कान आप बताओगे इसकी, मेरे को लॉग वैल्यू बताओ क्या है, 0.08 की लॉग वैल्यू क्या है, क्या बताओगे, क्या लिखी होगी? अपने आप बताना, मेरे को पहले बताओ। लिखेंगे फर्स्ट क्या लिखेंगे यहाँ पर, क्या है लॉग वैल्यू? बोलो। मैंने क्या करा, 0 आ रही होंगी तो 2 बार पॉइंट मैम जो आएगा आगे। हाँ 80 की 0 वैल्यू 9031 मैम, है ना, 9031। ठीक है। अब मेरे पास ये है, ये आंसर दे रखा है इन द फॉर्म ऑफ, अब ये भूल जाओ, इन द फॉर्म ऑफ 2.7084, ये मेरे को दे रखा। ठीक है, समझ में आई? ये दे रखा मेरे को। अब मैंने इसका एंटी लॉग देखना है। एंटी लॉग में पॉइंट से शुरू करती हूँ मैं। एंटी लॉग किसका देखूंगी पहले, 0.70 का 8 देखो क्या आ रहा है, देखो जरा मुस्कान, 0.80 का देखो जरा, 0.70 का 8 देखो क्या आ रहा है, 5105 मैम। ठीक है। फिर आगे 4 देखो मीन डिफरेंस में, दैट इज 5। यस मैम। दोनों को ऐड करोगे मेरे पास आंसर आया 5110। ठीक है। अब मैं इसमें पॉइंट्स लगाने हैं, मैंने पॉइंट्स लगाने हैं। मैं फिर यहीं आ रही हूं, जब मैंने ये लिखा था तो 2 बार बनाया था। अब मुझे 2 बार से यहां जाना है, पॉइंट्स पे जाना है। ठीक है। अब 2 0 पॉइंट पे होंगी तो 2 बार का मतलब है, यानी कि जो 5110 दे रखा है इस पे ये ऐसे आएगा। दिख रहा है? बोलो। यस मैम। ये मैंने किया और ये दिस विल बी योर आंसर, ये आंसर है। पहले मैंने यहां से यहां जाने की बात बताई,
अब मैं आपको यहां से यहां जाने की, ऊपर जाने की बात कर रही हूँ, तो वो 0.0 आ जाएगा। पारस समझ में आया बेटा? पारस यस मैम। क्लियर है? अच्छे से क्लियर होना चाहिए। मैं क्वेश्चन दूंगी अब मैं, यस मैम। मेरे जो क्वेश्चन होंगे मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन डालना नहीं है, समझ जाओ पहले ही, बिल्कुल अच्छे से क्लैरिफाई कर लो। 10 मिनट एक्स्ट्रा सही, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन चीजें क्लैरिफाइड होनी चाहिए। शुभम क्लियर है बेटा आपको? यस मैम, ये आ गया। आ गया? अच्छे से बिल्कुल बड़े ध्यान से देखना कि मैंने एंटी लॉग से लॉग पे जा रही हूँ, लॉग वैल्यू उस टाइम क्या ली थी, तब मैंने 2 बार क्यों बनाया था, अब मैं 2 बार से मैंने पॉइंट्स पे जाना है। ठीक है, ये था मेरा एक थर्ड इलस्ट्रेशन फॉर इंडिविजुअल सीरीज ओनली, जिसमें मैंने क्या क्या करवाया। पहले नॉर्मल फिगर्स थी, फिर मैंने पॉइंट्स वाली फिगर करवाई, फिर मैंने वो फिगर्स करवाई जो सारी की सारी पॉइंट्स में थी, 1 बार 2 बार 3 बार। पहले बार्स वाली प्रोविजन लिख लो, उसके बाद आप क्या करो, वैल्यूज को चेक करो। ठीक है, ये तो थी मेरी इंडिविजुअल सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज का फॉर्मूला क्या है? डिस्क्रीट सीरीज का फॉर्मूला जैसे हम मीन में करते हैं, समेशन ऑफ एफ एक्स ओवर समेशन ऑफ एफ, ये करते हैं। ज्योमेट्रिक मीन में हम क्या करेंगे? ज्योमेट्रिक मीन में हम क्या करेंगे? ज्योमेट्रिक मीन में हम लेंगे एंटी लॉग ऑफ समेशन ऑफ लॉग एक्स, करते थे हम समेशन ऑफ लॉग एक्स ओवर एन, ये करते थे हम। मैंने क्या किया, एन नहीं करना क्योंकि फ्रीक्वेंसी आ गई है, तो एफ, इसको यहां एफ से मल्टीप्लाई, बस एक्स का लॉग एक्स वैसे ही देखना है, उसको एफ से मल्टीप्लाई करना है, उसका डिवीजन करके फिर हम आपका क्या करेंगे, एंटी लॉग देखेंगे। अब इसकी इलस्ट्रेशन एक बार मैं बुक से करवा रही हूँ, इसको ध्यान से सुनना, अच्छे से करना, बहुत इजी है, बाकी आपके क्वेश्चन हो जाएंगे अगर जो ध्यान से करेंगे ना एक बार। वैसे तो मैं सजेशन यही देती हूँ, चाहे आप लाइव क्लास लगा चुके हो, फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन हो किसी टाइम पर, तो आप तो प्रॉपर रिकॉर्डिंग्स, आपके पास प्रोविजन है, आप रिकॉर्डिंग्स देख सकते हैं, दोबारा रिकॉर्डिंग देख लो, क्या फर्क पड़ रहा है। हम दोबारा रिपीटेड मूवीज देखते हैं ना, बार बार तो मूवी अच्छी लगती, बार बार देखते हैं ना, जब चीज नहीं समझ में आ रही, वो फॉर रेपिटेशन जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई हमारा कुछ नहीं ले सकता। अब मेरे पास एक्स दे रखा है, क्या दे रखा है, 6 7 8 9 10 11 एंड 12। एफ दे रखा है मेरे पास, एफ क्या दे रखा है, 8 12 18 26 16 12 और 8। अगर मैं इसे टोटल देखूं तो इसे टोटल है 100। ठीक है, ये दे रखा है मेरे पास। पहले मैं x का log x निकालूंगी, अपने log टेबल खोल लो, मैं वैल्यूज पूछ रही हूं, आप ही से पूछूंगी मैं। log x 6 यानी कि 1 वैल्यू है, 1 माइनस करना है, तो 0 पॉइंट, ये भी 0 पॉइंट, ये भी 0 पॉइंट, ये भी 0 पॉइंट, यहाँ 1 पॉइंट, ये भी 1 पॉइंट, ये भी 1 पॉइंट लगा लिया मैंने। कुछ नहीं करना, पहले आप इसको सेट करो। अब देखो 60 का 0, शुभम क्या आ रही वैल्यू, 7782। 77, बुक से मत देखना, बुक में गलती हो सकती है, मैंने पहले बता दिया। पारस 70 का 0, 8451। 8451। 80 का 0 राहुल, राहुल 80 का 0, 9031। ये कौन बोला, शुभम बोला? यस मैम। अच्छा, 90 का 0 राहुल आप बोलो। राहुल बेटा बोला करो क्या रिस्पॉन्स, क्लास में प्रॉपर। तो एक तो हमारी ऑफलाइन क्लास नहीं है, फिर मैम मैं 9542। 9542। पता क्या, क्लास में मेरे को लगेगा मैं दीवार को पढ़ा रही हूँ, एक तो वैसे ही कमरा बंद, ऊपर से लैपटॉप चल रहा है, कैमरा चल रहा है, लग नहीं रहा मैं क्लास में हूँ, आवाज आती रहेगी, मुझे भी लगेगा क्लास में हूँ। नेक्स्ट 10 का 0, 10 का मैम 000। यस 0 0 0 0।
1 तो लगे रहेगा क्योंकि सिर्फ माइनस कर। 11 का 0, मुस्कान 0414 0414। शुभम 12 का 0 0792 0792। इसको ऐड नहीं करना है, इसको ऐड नहीं करना है। मैंने निकालना क्या है, मेरे को फॉर्मूला में चाहिए क्या था, f log x। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 8 इंटू 0.7782। मैं बुक से उतार रही हूं अभी, फिर भी चेक करना कि गलती ना हो। एक सेकेंड। 6.2256, 10.41412, 16.2558, फिर 24.8092, 16.40, 12.4968 एंड 8.6336। अब इसको ऐड करना। मेरे को चाहिए क्या था, f ऑफ log x। मल्टीप्लाई तो ऐड की मल्टीप्लाई किया, अब ऐड करो तो ऐड आ रहा है 94.5622। ये आ रहा है मेरे पास। अब मैं इसको फॉर्मूला में फिट करूं जरा, एंटी लॉग ऑफ समेशन ऑफ f log x ओवर समेशन ऑफ f। ये देखिए 5622 डिवाइडेड बाय 100। ये कितना आ रहा है, 0.945622। मैम, excuse me, मैम। हाँ जी बोलो। मैम ऊपर n नहीं होगा क्यों बेटा? नीचे वहां पे क्यों? नहीं, अगर मैंने पहली बात यही बोली थी, डिस्क्रीट सीरीज का जब हम मीन निकालते हैं तो समेशन ऑफ एफ एक्स ओवर समेशन ऑफ एफ फ्रीक्वेंसी का टोटल आता है। एन तो होता ही नहीं, एन तो सिर्फ। तो मैम इन्होंने एग्जांपल में गलत कराया, ये लिखा है। हाँ, आपने ये नहीं लिखना, आप एफ लिखो, आप एफ लिखो। गलत नहीं है, लेकिन वो कंफ्यूजन क्रिएट करेगा आपके लिए। आप एफ लिखो, समेशन ऑफ एफ। ठीक है, अब 100 आ गया, सॉल्व किया 94.945622। इसका एंटी लॉग देखो जरा, 8.823 8.823। पॉइंट ना लगाओ पहले, पॉइंट पहले ना लगाओ। 8822 आ रहा है, 23 जो भी आ रहा है। यहां 0 है, +1, उसके बाद पॉइंट लगाओ। दिस विल बी योर आंसर फॉर योर डिस्क्रीट सीरीज। कुछ नहीं करना, फॉर्मूला वही है, एफ एफ आ जाएगा बीच में। अगर मैं हल्का सा आपको उस साइड जूम कर दूं तो आपको आइडिया होगा। जस्ट 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट। दिख रहा है ये? कुछ नहीं किया मैंने, ये पॉइंट भी ना विजिबल नहीं होता, मोटे करने पड़ते हैं इनको। ठीक है, ये सिंपल आया है। इसको आपने पहले क्या करना है, पॉइंट वैल्यू निकाल लो इसकी। 0.94 का 5, फिर 6। अगर सपोज यहाँ 22 की जगह 9 होता तो 7 देखना था आपने। ध्यान रखना इस चीज का, वही पॉइंट्स का मिस्टेक, गलती हो जाए, मैम इतने नंबर हमारे क्यों कट गए, ये चीज भी राउंड ऑफ करनी है, इसलिए मैंने पूरा लिखा था कि वो कंफ्यूजन ना। फिर पॉइंट था 1 के बाद ऐड हो गया, तो पॉइंट क्या हो गया, ये 8.822। क्लियर है अच्छे से? ठीक है, अब क्या करना है देखो जरा। अब मैं कंटिन्यूअस सीरीज करवा रही हूं, वो मैं हल्की सी करवाऊंगी, सेम है एज इट इज फॉर डिस्क्रीट सीरीज। क्वेश्चन आप निकालोगे, क्वेश्चन आप निकालोगे। एक मिनट, जस्ट फॉर जूम कर ले थोड़ा सा। ठीक है, अब करना क्या है, अब करना क्या है आपने, मैं आपको
कंटिन्यूअस सीरीज करवा रही हूँ, कंटिन्यूअस सीरीज। आज मैं कंटिन्यूअस सीरीज और कंबाइंड ज्योमेट्रिक मीन करवा दूंगी। बस आज इतना ही करेंगे, बाकी कल करेंगे। कल मेरी क्लास है, बता दूं पहले ही, मैं सोचना आज क्लास है तो कल नहीं है, कल क्लास है मेरी। ज्योमेट्रिक मीन ऑफ कंटिन्यूअस सीरीज, वेरी इजी। मैं सिर्फ कुछ नहीं बताऊंगी, वर्बल बताऊंगी, क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे अभी। क्वेश्चन क्या है देखो, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड 40 to 50। एफ दे रखा है मेरे पास 3 4 6 3 2, 3 4 6 3 2। 100% ज्योमेट्रिक मीन का क्वेश्चन आपका कंटिन्यूअस सीरीज का ही आएगा। बहुत रेयर चांसेस हैं, या वो क्वेश्चन आपसे थर्ड इलस्ट्रेशन टाइप भी, माइनस भी आ गया, प्लस बीच में आ गया, सारी वैल्यूज बीच में है, वो आ सकता है। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना, मुझे एम चाहिए। जैसे एक्स की बात कर रहे हैं, मुझे एम चाहिए। एम मीन्स मिडिल वैल्यू निकालनी आती है। 5, 15, 25, 35 एंड 45 ये निकलेगा। अब एम का लॉग एम निकालना है, लॉग एम। फॉर्मूला मैं बता देती हूँ, फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला है, जस्ट 1 मिनट। फॉर्मूला क्या है आपका, एंटी लॉग ऑफ समेशन ऑफ एफ लॉग एम, यहां एक्स मत लिखना, ओवर समेशन ऑफ एफ, ये निकालना है। अब क्वेश्चन करो जरा इसको, हरी आप लॉग एम निकालो जरा, पहले पॉइंट्स लगाओ जरा, कितना आएगा। अभी रुके जरा, मुस्कान पहली बार क्या आएगा, 0 कि 1? मैम 0। वेरी गुड, 0 पॉइंट। शुभम आगे क्या आएगा, 15 का 1 आएगा, 2 आएगा? 0 हाँ 15 का 1 1। ध्यान से आगे, काजल 1 पारस, मैम 1। राहुल 1। राहुल की जगह मैं ही बोल रही हूँ। करो जरा वैल्यू निकालो, 50 का 0, 15 का 0, 25 का 0 निकालो। एक्सक्यूज मी मैम, हाँ जी बोलो। मैम एक कंफ्यूजन है। जैसे पिछले क्वेश्चन में 12 था तो हमने वहां पे 0 पॉइंट यूज करा, बट यहाँ पे जैसे 15 है उस पे हमने 1 करा। किसने कहा 12 में मैंने 0 शुरू शो किया, किसने कहा? कहाँ लिखा है, मेरे को तो याद नहीं आ रहा मैंने किया। रिकॉर्डिंग में चेक करना, 12 में मैंने 0 लिया, 12 पे 1 लगाया मैंने, 1.014। सो 01414 हो ही नहीं सकता 0 लगाया हूं। कहाँ लगाया हमने? ओके मैम। ध्यान से प्रॉपर निकालो जरा वैल्यू इसकी। अरे आप प्लीज बुक को मत देखना, बुक में गलतियां हैं। बुक को कट कॉपी पेस्ट मत करना, एक तो आपको हैबिट पड़ेगी लॉग देखने की। करो जरा क्वेश्चन ये। मैम हाँ जी बोलो। मैम बाकी ये तो समझ आ गए, जो हमने 1 पॉइंट्स के किस हिसाब से लगाए, एक बार आप दोबारा बता दो। दोबारा सुन लो, जो ये देखो, जो ये 5 है, मेरा कर्सर घूम रहा है आपके साथ? यस मैम। ठीक है, जो 5 है, मैं क्या करती हूँ, जितनी नंबर ऑफ आइटम्स हैं उसमें से एक माइनस कर देती हूँ। अब 5 1 है तो 1 में से 1 गया 0। अब ये Okay, 2 है, 2 में से 1 गया तो 1 आया। 25 भी 2 Okay. वैल्यूज हैं। हाँ जी बोलो। ओके मैम। ठीक है, क्लियर है? ओके। हाँ बस ध्यान इतना रखना है, इसको याद रखना है प्लीज। जनरल मीन निकालना डिफिकल्ट नहीं है, इसमें भी निकालना डिफिकल्ट, याद नहीं आता कितने पॉइंट्स पे क्या लेना, सब मिक्स एंड मैच हो जाएगा फिर। बड़े ध्यान से।
निकला है क्वेश्चन, बोलो जरा। पारस निकला बेटा आपका? मैम निकाल रहा हूँ अभी। आज क्लास नहीं है बेटा आपकी? मैम मंडे अल्टरनेट को मॉर्निंग में होती है। ओहो, मेरे को मंडे मिलना चाहिए था फिर तो, है ना? नुकसान हो गया मेरा। और ट्यूसडे ऑल्टरनेट होती है आपकी सारी क्लासेस? मैम मेरी दो क्या कहते क्लासेस मंडे अल्टरनेट में होती हैं, दो ट्यूसडे अल्टरनेट में होती हैं। अच्छा, ठीक है ठीक है। राहुल निकला क्वेश्चन? क्या आ रहा है आंसर, बोलो जरा। मैं अभी कर रहा हूँ। हाँ करो करो। काजल हो गया बेटा आपका? Yes, ma'am. शो करो बेटा मेरे को। मैम आपने स्क्रीन बंद कर दी दूसरी। हाँ तो वो खुद करो ना। क्या था उसमें? कुछ भी नहीं किया हुआ था। मैंने विजिबिलिटी भी देखनी है, बोलो। मैम वो तो लिखा ही नहीं मैंने, मैम मैं आगे ही कर रहा था सीधा। सीधा क्यों? रुको काजल, आपका रुक के देखती हूँ, रुको जरा एक सेकंड। लो। मुस्कान निकल गया? मैं निकाल रही हूँ अभी। हाँ निकालो निकालो निकालो। कल की क्लास प्लीज मिस मत करना। कल थोड़ा सा वेरिएंट है, ठीक है? इसमें मैं आपको कल करेक्ट इनकरेक्ट प्लस आपका एवरेज रेट ऑफ पॉपुलेशन प्लस वेटेड ज्योमेट्रिक मीन ये करवा दूंगी। 90% जो होती है मैं हार्मोनिक मीन भी स्टार्ट करवा दूंगी, ठीक है? अच्छा ऐसा है, एक काम ऐसा करोगे, कोई एक मेरे को किसको कहूँ, शुभम ऐसा है आप मेरे को मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे आपकी बुक का टाइटल पेज भेजोगे जिसपे मैथ्स और स्टैट्स दोनों का आएगा, मेरे पास नहीं है अवेलेबल। ओके मैम। फ्रंट पेज जो इंडेक्स नहीं होता, यस मैम। हाँ वो मेरे को भेजना है। और कोशिश करिकुलम हो तो वो भेज देना मेरे को, मैं चेक करूंगी क्या क्या आइटम्स हैं और किस वे में ले रखी हैं। पर्सनल व्हाट्सएप पे भेजना बेटा मेरे को। ओके मैम।
निकल गया? शुभम निकला क्वेश्चन आपका बेटा? रहता करो फिर बेटा स्पीड से, पेपर कैसे मुश्किल हो जाएगा फिर, क्योंकि मैथ्स भी है, मैथ्स भी साथ ही आएगा। मेरे ख्याल से जो बच्चे अच्छे करने वाले होंगे ना, वो 1 घंटे में स्टैट्स कर लेंगे, उनके लिए प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मैथ्स पे टाइम दे 2 घंटा, कोई चक्कर नहीं है। स्टैट्स 1 घंटे में खत्म करनी है आपने हर हालत में, चाहे थ्योरी अटेम्प्ट कर रहे हो चाहे प्रैक्टिकल अटेम्प्ट कर रहे हो, मुझे नहीं पता, 1 घंटे में स्टैट्स कंप्लीट होनी चाहिए आपकी। 2 घंटे मैथ्स के लिए छोड़ने हैं। ये थोड़ा वेरिएशन में है, लेकिन हार्मोनिक मीन तो इजी है, हार्मोनिक मीन हो जाएगा। उसके आगे एग्जांपल्स हैं वो थोड़ी डिफिकल्ट होंगी, बाकी पैटर्न्स बहुत इजी है उसका। जल्दी करो प्लीज, मैंने ज्योमेट्रिक कंबाइंड मीन करवाना है। हो गया मैम। हो गया? जस्ट 1 मिनट, 1 सेकेंड। काजल दिखाओ जरा दोबारा बेटा एक बार। ठीक है, थोड़ा ब्लर कर रहा है, थोड़ा सा सीधा करो एक बार, हिलाओ मत फोन को, 1 मिनट बिल्कुल पोजीशन में रखो एक बार। ठीक है, पारस दिखाओ बेटा। ऊपर करो थोड़ा सा। ठीक है, ठीक है। मुस्कान दिखाओ जरा। हिलाओ मत फोन बेटा, 2 मिनट रुको। ठीक है, शुभम शो करो, जितना किया उतना ही शो करो। शुभम ऑन करो कैमरा बेटा। शुभम आपको आवाज आ रही, मेरे को सुनाई दे रहा है? थोड़ा सा पीछे करो, बिल्कुल नहीं दिख रहा, बहुत दिख रहा है, नहीं बिल्कुल क्लियर नहीं है, कुछ भी नहीं दिख रहा मेरे को। कैमरा खराब है लैपटॉप। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, फिर पिक भेज देना मेरे को उसके साथ ही। ओके ओके राहुल दिखाओ जरा। राहुल कितना गंदा काम करते हो बेटा, कोई लाइन में है ये चीज? आजकल स्टेटस नहीं चल रहा घुचड़ मुचड़ वाला, याद है कि नहीं? रील्स बन रही हैं उस पे। राहुल यस मैम। पता है कैसा स्टेटस चल रहा है रील्स पे, क्या चल रहा है आजकल? मुस्कान बताएगी, मुस्कान बताओ घुचड़ मुचड़ वाला क्या चल रहा है? मैम मैं देखती ही नहीं रील्स ज्यादा। ओहो, आप तो बनाते हो तो आप देखते नहीं हो, बोलो। मैम नो, मैंने अकाउंट डिलीट कर दिया अपना। अच्छा चलो ठीक है, चलो ऐसा है, मैं नेक्स्ट करवा रही हूँ, दैट इज मैम आंसर कितना है ये तो बता दो। आंसर आपके पास दे रखा है 19.27। मैम ये एक बात तो सारा समझ आ गया मेरे को, हाँ बोलो। पर ये पॉइंट लगाना एक बार आप दोबारा बता सकते हो किस दोबारा हिसाब से सुनो, लगाएं? एंटी लॉग से, एंटी लॉग की वैल्यू जब लिखते हैं तो हम पॉइंट ऐड करते हैं। जैसे 1 यहाँ पे आ रखा है ना, एंटी लॉग ऑफ 1.28486, 1 है ना, एंटी लॉग से नॉर्मल पॉइंट्स पे जाना है तो ऐड करना है, जब हम लॉग पे जाते हैं तो एक माइनस करते हैं। बोलो। ओके मैम। ठीक है, क्लियर हुआ? ओके मैम। यस मैम। चलो अब मैं करवा रही हूँ आपको ज्योमेट्रिक कंबाइंड ज्योमेट्रिक मीन। बहुत इजी है, बहुत इजी है, फॉर्मूला ज्योमेट्रिक मीन जैसा ही है, उसको हम सॉर्ट आउट करेंगे। लॉग टेबल देखना है हमने वैसे ही, और उसका ज्योमेट्रिक मीन हमने निकालना है। पहले फॉर्मूला बताती हूँ, फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला क्या है देखो जरा, देखो जरा, फॉर्मूला है मेरे पास, ज्योमेट्रिक मीन को हम जैसे कंबाइंड मीन शो करते हैं ऐसे, वैसे ही
ज्योमेट्रिक मीन शो होगा ऐसे, या इसको हम ऐसे शो कर सकते हैं। ठीक है, ये डॉट है बीच में। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला क्या है? एंटी लॉग ऑफ n1 ऑफ लॉग ऑफ ज्योमेट्रिक मीन 1 प्लस n2 मल्टीप्लाइड बाय log of geometric mean 2 whole divided by n1 plus n2। ये फॉर्मूला है, दोबारा से देख लो। फॉर्मूला क्या है? जैसे n1 मीन 1 प्लस n2 मीन 2 ओवर n1 प्लस n2 करते थे ना हम, इसमें कुछ नहीं करना। जो ज्योमेट्रिक मीन आपको दे रखा है उनकी लॉग वैल्यूज लेनी है, उसको n1 n2 से रिस्पेक्टिवली मल्टीप्लाई करना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। अगर मैं आपके साथ क्वेश्चन पढ़ूं, देखो क्वेश्चन क्या है। एग्जाम्पल 6 देखो जरा, उसने क्या बोला? ज्योमेट्रिक मीन ऑफ सैंपल ऑफ 10 आइटम्स वर फाउंड टू बी 20। यानी कि अगर मैं लिखना चाहूं n1 क्या है 10 और ज्योमेट्रिक मीन 1 क्या है 20, ये लिख लिया मैंने। दूसरी आइटम क्या बोली? दैट ऑफ अ सैंपल ऑफ 20 आइटम्स n2 is 20 and here was geometric mean was 15, gm2 is 15। क्या ये फिट हो सकता है? अगर मैं इसको फिट करूं, देखो जरा नीचे फिट कर रही हूं। एंटी लॉग, किसका एंटी लॉग लेना है? n कितना है 10 इंटू लॉग ऑफ 20 प्लस 20 इंटू log of 15 over 10 plus 20 that is 30। अगर मैं इसको 10 plus 20 ऐसे लिख, देखो 1 मिनट ऊपर कर रही हूँ, ये रहा। मैंने सिर्फ ऊपर वाले फॉर्मूला को n1 10 log ज्योमेट्रिक 1 किसका 20 का log 20, n2 20 मल्टीप्लाई ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 15 किसका log इसका। अब क्या मैं log 20 की वैल्यू देख सकती हूँ? मुस्कान आप बताओगे मेरे को जरा, मुस्कान बोलो जरा। थोड़ा सा इसको ऊपर कर रही हूँ, मैं फॉर्मूला छुपा रही हूँ। मुस्कान बताओ जरा, log 10 इंटू log 20 क्या वैल्यू आएगी? डायरेक्ट बोलना कितनी आएगी, बोलो जरा। 20 का 0 देखेंगे कैसे आएगी वैल्यू, बोलो जरा मुस्कान। यस मैम। बोलो। 20 का 0 देखना है, लगाऊंगी क्या मैं पहले? 1 मैम। हाँ 1.20 की 0 वैल्यू क्या है? ट्वेंटी की 0 इतनी देर लग गई। 3010 मैम। यस 3010 प्लस 20 मल्टीप्लाइड बाय log 15। राहुल क्या लिखूंगी पहले? राहुल, पारस आप बोलो बेटा। अगली बार से रिस्पॉन्स नहीं आएगा, मैं क्लास से रिमूव कर दूंगी। अब 1.1761 1.1761 होल डिवाइडेड बाय 30 हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। करो जरा इसको। मैम हाँ जी बोलो। मैम मेरे को ना ये थोड़ा थोड़ा समझ सा ही नहीं लगा। बेटे फॉर्मूला क्या है? कंबाइंड मीन का फॉर्मूला मुझे बताओ। नॉर्मल मीन का फॉर्मूला क्या होता था? बोलो जरा फॉर्मूला। मैम n1 मीन n1 n1 into मीन x1 1 प्लस n2 मीन 2 ओवर n1 प्लस n2। यहाँ ma'am. मीन 1 नहीं लेना क्योंकि ज्योमेट्रिक मीन कर रहे हैं और उसमें लॉग देख रहे हैं। फॉर्मूला लर्न करने का ज्योमेट्रिक मीन लॉग ऑफ ज्योमेट्रिक मीन 1 प्लस n2 n1 वैसे लिखना है लॉग ऑफ ज्योमेट्रिक मीन 2 डिवाइड बाय n1 प्लस n2। मैंने सिर्फ उसको फिट किया है, मेरे पास ये इंफॉर्मेशन अवेलेबल थी, ये वाली मैंने अपने क्वेश्चन में से ढूंढी है।
मैम Sorry. यानी कि हमें अगर मान लो ना दी हो तो हमें पहले ज्योमेट्रिक मीन 1 निकालना पड़ेगा और फिर ज्योमेट्रिक मीन 2, फिर ये इसमें फॉर्मूले में फिट होगा। इतना बड़ा नहीं आता क्वेश्चन, ये मास्टर ज्यादा का क्वेश्चन जो आप बोल रहे हो, हम एमकॉम में या मास्टर ऑफ इकोनॉमिक्स में करते हैं, ये इतना बड़ा नहीं आएगा आपको। सिंपल फिट करना है इसको, log 20 log 15 मल्टीप्लाई किया तो ये आ रहा है। क्या आप इसको तो सॉल्व कर सकते हो, पर ध्यान रखना जब आप सॉल्व करोगे तब उसका एंटी लॉग देखना है, एंटी लॉग देखना भूलना नहीं है। जो आएगा आंसर फिर उसका एंटी लॉग देखोगे। करो जरा अभी क्वेश्चन करके दिखाओ जरा मेरे को। राहुल मैं कॉपी खुलवा लूंगी अभी मैं, और गंदा वंदा मत करके देना मेरे को। मार्क्स जिस हिसाब से आप लिख रहे हो ना, 6 नंबर का क्वेश्चन होगा, 15 नंबर का क्वेश्चन होगा, मैडम 10 नंबर भी नहीं, 5 नंबर भी नहीं देगी जिस हिसाब से आप लिख रहे हो। लिखो जरा इसका क्वेश्चन करो जरा। यही क्वेश्चन करने में हाँ इसको सॉल्व करो आगे, इसको सॉल्व करो बस आगे। टेन इंटू 1.3010 यानी कि 13.010 प्लस प्लस 20 3.52 मैम। हाँ क्या आ रहा है, 36.53 ओवर 30 यस मैम। डिवाइड करो, क्या आ रहा है ये 36.53 बाय 30, ये आ रहा है 1.2177 आ रहा है, तो 1.2177 करो। काजल ठीक कर रही हूँ? Yes, ma'am. 13.23 हाँ निकालो जरा इसको। 0.21 का पहले 7 देखो फिर 7 देखो। 0.21 का 7 आ रहा है मेरे पास 1648 प्लस 3 1651, ये आया 1651। अब 1.2177 1 प्लस 1 2, तो 2 के बाद यहाँ पॉइंट लग जाएगा 16.51। पारस ठीक किया मैंने? पारस मैम मेरे कैलकुलेटर पे थोड़ा डिफरेंस आ रहा है आंसर। क्या आ रहा है डिफरेंस, देखो जरा एक बार मेरे को। मैंने भी कैलकुलेटर पे किया है। मेरा 13.23 आ रहा है उसके हिसाब से। क्यों एक बार मैं दोबारा करती हूँ, देखो जरा इधर देखो। 10 मल्टीप्लाइड बाय ये करोगे तो पॉइंट आगे चला जाएगा, 13.01 कर रही हूँ, 13.01 और 20 मल्टीप्लाइड बाय 1.1 एक मिनट 20 मल्टीप्लाइड बाय 1.1761, ठीक है। ये आया 23.522, मैंने 52 लिया है इसने, ठीक है। 13.01 प्लस 23.52 ठीक आ रहा है बेटा। 13.01 प्लस 23.52 36.53 ठीक आ रहा है बेटा। ये आपने गलती की कोई कैलकुलेशन में, डिवाइड बाय 30 किया तो ये रहा है 1.21766666, मैंने 2177 कर दिया। काजल निकल गया आपका? Yes, ma'am. इजी है ये तो, इजी है, सिर्फ फॉर्मूला का वेरिएशन है, सिर्फ फॉर्मूला। अगर आप फॉर्मूला ठीक से करोगे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्लियर है? मेरे अकॉर्डिंग आज मैंने ज्योमेट्रिक मीन दोबारा से रिवाइज भी करवा दिया, प्लस आपका ज्योमेट्रिक मीन कंबाइंड वाला करवा दिया। अगला है इनकरेक्ट करेक्ट वाला, वो बड़े ध्यान से करना है, प्लीज छुट्टी मत करना। रिकॉर्डिंग्स में नहीं होगा, डिस्कशंस प्रॉपर होंगी तो होगा, अदरवाइज नहीं होगा। वो ज्योमेट्रिक मीन वाला भी करवाना है। आगे हार्मोनिक मीन में नेक्स्ट क्लास में शुरू करवा दूंगी। मेरा मोटिव कितने ये बजे है। है कल क्लास? हाँ जी, कल कितने बजे है क्लास? कल आप बोलो सेम टाइम के चेंज करूं? कल सर ने क्लास लेनी है ना? नो मैम। No, ma'am. कल सर ने क्लास नहीं लेनी? मैम 5 बजे रख लो फिर।
5 से 7:30। मैम 5 से ठीक है जल्दी मैम। रख लो। जल्दी और और जल्दी मॉर्निंग रख लूं फिर? नहीं मैम, टाइम Yes, मैम मैम। नहीं, शाम को ही ठीक है। मैम मॉर्निंग टाइम ही नहीं होता क्यों इतने बिजी? मैम, बहुत ज्यादा। फिर मेरे को काम करके भेजना, बिजी हो ना। ये जितना काम किया मैंने, पीछे एग्जांपल देखो तो एक बार क्वेश्चन देखो पीछे कहाँ कहाँ मैम से हो साफ सकता। सफाई करनी है दिवाली की। हाँ मैम अब तो दिवाली के बाद दे देंगे मैम। मैम यस, दिवाली की साफ सफाई करनी है। आप मेरे पुराने बच्चे हो और आप मेरे को जानते हो। मैम अब तो दिवाली है मैम। बिल्कुल दिवाली छोड़ तो रही हूँ, थर्सडे में छोड़ दिया मैंने उसकी जगह। मैम मैं एक तभी दिन तो की कह थोड़ी रहा हूँ। होती है दिवाली। मैम हमारी तो 5 अभी तो कहते डेकोरेट नहीं करते मैम हम। अब एक दिन की नहीं होती, बताओ। नहीं मैम, गली गली तो घूमना होता है हमें। कोरोना फैला हुआ, पटाखे भी खत्म, चलाने कोरोना मैम। गया नहीं है। चलो करो क्वेश्चन पीछे कौन से, एग्जांपल्स भी देख कर आना। ठीक है, अभी के लिए इतना है। शायद मैं पहले अलर्ट कर दूं, शायद मैं वेडनेसडे 1 घंटे की क्लास ले लूं, शायद। नहीं मैम, आपने मना किया था। मैं देखती हूँ, अभी तो टाइम, मेरा सिलेबस, मेरे को चैप्टर फिनिश करवाना है इस हफ्ते ये वाला। मैम आपने आज भी तो ले ली क्लास। मैम कल कच्ची तक दिवाली है टाइम मैम। कम कर दो। मेरे को मिली है छोटी ना दिवाली है क्लास। मैम। कोई बात नहीं, मैम चलो छोटी देखते दिवाली हैं। है। देखते हैं छोटी दिवाली बड़ी दिवाली, सब बड़े बच्चों की क्या दिवाली है। चिल्ड्रन डे थोड़ी ना है ये तो। रात को दिवाली होती, मैम रात को हमारा पटाखे चलाने हैं। चलो ठीक है, अभी के लिए इतना काफी है। क्वेश्चन मैम देख के 5 आना। बजे है फिर मैम क्लास। कल 5 बजे ले लूं? शुभम एनी कमेंट्स? यस मैम 5 बजे। ले लूं 5 बजे? फ्री हो? काजल Yes. आप? मैम 7:30 बजे तक की है मैम फ्री पर हम। No, काजल मैम। बोलो बेटा, बोलो, जो कहोगे वो बोलो। मैम एक्चुअली मेरी स्वीट्स की शॉप है ना, वहाँ पे रश हो जाता है तो शाम को, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। अच्छा भाई, ये एडजस्टमेंट थोड़ी सी करनी पड़ेगी, त्योहार उसके भी हैं। ठीक है, मॉर्निंग ले लूं फिर क्लास 12 बजे? नहीं 12 बजे नहीं। मैम मॉर्निंग मेरे को मैम बिजी रहता है, थोड़ा शेड्यूल काम होता है फिर थोड़ा। एक बंदा रिकॉर्डिंग ले लो, एक ओके बच्चा मैम। रिकॉर्डिंग ले लो। काजल रिकॉर्डिंग ले लोगे बेटा? यस मैम। पर ऐसा करना, सुनो मेरी बात, अगर तो काउंटर पे बैठे तब तो मेरी क्लास रिकॉर्डिंग नहीं ले सकते। अगर यस मैम। नॉर्मली अगर यस मैम, अगर सुपरवाइजन मैं पे बैठे ऑफिस में ना, बैठूंगी। अगर सुपरविजन पे बैठे तो हेडफोन लगा लेना, तो सुनना जरूर। मैं समझ जाऊंगी, मेरे को मैसेज कर देना क्लास से पहले कि मैम मैं सुन रही हूँ क्लास, सिर्फ इतनी। ओके मैम। रिकॉर्डिंग जरूर लेना फिर भी, ठीक ओके है? मैम। ये जरूर करना जरूर। चलो ठीक है, थैंक यू। नाउ एवरीबॉडी कैन लीव द क्लास। थैंक यू। कल 5 बजे, थैंक यू मैम। कल 5 बजे, मैम कितने बजे तक? 5 बजे शुरू होगी, देखेंगे हरी इच्छा तक। चलो ठीक है, थैंक यू, एवरीबॉडी कैन लीव द क्लास। थैंक यू।